दोस्तों MS क्रिकेट पर आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल। अगर क्रिकेट सिर्फ बल्ला और गेंद का खेल होता तो आज बांग्लादेश इतनी अकड़ में बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि 40 साल से क्रिकेट खेल रही इस देश की इंटरनेशनल मेंस टीम ने आज तक ऐसा कोई कारनामा नहीं किया है जिससे इनकी औकात में इजाफा हो। उल्टा ये हर बार आते हैं और वहीं लात खाते हैं जिसे वो आए दिन फुलाते रहते हैं। बात तो सही है। हेलो हाय नमस्कार, MS क्रिकेट देख रहे हैं आप। क्रिकेट आज की दुनिया में सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं है। अब क्रिकेट में पैसा, पावर और पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो चुका है और इसी खेल में आज आमने सामने है BCCI और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड और दूसरी तरफ एक ऐसा बोर्ड जिसकी पूरी इकोनॉमी इंडिया टूर के वजह से टिकी रहती है। तो चलो जानते हैं BCCI के सामने क्या है BCB की औकात, कौन कितना अमीर है और किसके पास कितनी ताकत है, और BCB का BCCI से पंगा लेना आखिर कितना भारी पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BCCI की। आज अगर दुनिया में कोई क्रिकेट बोर्ड है जो ICC से ज्यादा ताकतवर माना जाता है तो वो है BCCI। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BCCI की कुल नेटवर्थ लगभग 18,700 करोड़ है। सिर्फ नेटवर्थ ही नहीं, एक रिपोर्ट कहती है कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में BCCI की अनुमानित कमाई 8,963 करोड़ थी। अब जरा रुकिए, वो कमाई है जो कई देशों का क्रिकेट बोर्ड 10 साल में भी नहीं कमा पाता। ICC की कुल कमाई का 38% से ज्यादा हिस्सा अकेले BCCI को मिलता है। मतलब ICC जितना कमाएगा BCCI उतना ही अमीर होता जाएगा। और ICC क्यों कमाता है? क्योंकि भारत खेलता है, भारत देखता है और भारत पैसा भी देता है। सिंपल इकोनॉमिक्स। इस कड़ी में असली सोने की खान है मीडिया राइट्स। BCCI ने 2023 से 28 मीडिया राइट्स वायाकॉम 18 को दिए हैं, जिनकी डील वैल्यू 5,963 करोड़ है। और ये सिर्फ एक रेवेन्यू स्ट्रीम है, मतलब टीवी, डिजिटल, एड, सब्सक्रिप्शन, हर जगह पैसा। इसे देखकर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कहते हैं या अल्लाह, इससे आगे भी कुछ होता है। अब आते हैं असली हथियार पर, IPL। ये सिर्फ लीग नहीं है, ये ग्लोबल मनी मशीन है। स्पॉन्सरशिप, फ्रेंचाइजी फीस, मीडिया राइट्स, टिकट सेल्स, हर सीजन के साथ BCCI की तिजोरी और मोटी होती जाती है। और यही रीजन है कि BCCI किसी से डरता नहीं है। अब अगर BCB की बात करें तो इनका नाम भले ही क्रिकेट बोर्ड हो, मगर हालत NGO जैसी है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से BCB की कुल नेटवर्थ लगभग 458 करोड़ है। अब जरा ध्यान से सुनिए, BCCI BCB से लगभग 41 गुना ज्यादा अमीर है। ये गैप नहीं है, ये खाई है, खाई जिसमें हमारे दोनों पड़ोसियों को पैर में पत्थर बांधकर कूद जाना चाहिए। सिंपल। ऊपर से पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इन देशों पर ICC रेवेन्यू शेयर में भी मार पड़ती है। यहाँ BCCI को मिलता है 38% से ज्यादा, वहीं BCB को मिलता है लगभग 4.4%। मतलब ICC की थाली में BCB के हिस्से सिर्फ टुकड़े आते हैं। BCB की कमाई के मेन सोर्स क्या हैं, वो भी देख लेते हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग PL BCB की सबसे बड़ी उम्मीद है, लेकिन व्यूअरशिप लिमिटेड है, ग्लोबल रीच है नहीं, स्पॉन्सरशिप कम है। IPL के सामने BPL की औकात डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जैसी है। अरे बाप रे, तो धोती खोल रहा है। अब असली बात, बायलैटरल सीरीज के लिए BCB टोटली इंडिया पे डिपेंडेंट है। जब भी टीम इंडिया बांग्लादेश जाती है BCB की चांदी हो जाती है। ब्रॉडकास्ट राइट्स, स्टेडियम फुल, स्पॉन्सर्स एक्टिव। लेकिन अगर अब BCCI कह दे कि कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होगी, BCB की पूरी इकोनॉमी हिल जाएगी। साफ शब्दों में कहें तो उनके घोड़े लग जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक BCB की सालाना कमाई 350 से 400 करोड़ है। अब कंपेयर करिए, BCCI की सालाना कमाई 8,963 करोड़, BCB की 350 से 400 करोड़, यानी एक साल में BCCI BCB की पूरी नेटवर्थ से ज्यादा कमा लेता है। सवाल ये है कि BCB आखिर BCCI से पंगा क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि बायलैटरल क्रिकेट बंद हुआ तो कमर और कमर के नीचे का हिस्सा दोनों टूटेगा। अगर BCCI ने फैसला कर लिया कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज नहीं होगी तो टीवी भी गया, पैसा भी गया, स्पॉन्सरशिप भी गई और टिकट सेल भी गई। और ये नुकसान एक सीरीज का नहीं, सालों का होगा। इसके बाद अगर BCCI ने बांग्लादेशी प्लेयर्स को IPL से हमेशा के लिए बाहर करने का फैसला कर लिया, करोड़ों की अर्निंग भी खत्म, ग्लोबल एक्सपोजर भी खत्म और ब्रांड वैल्यू भी खत्म। और याद रखिए, IPL खिलाड़ी अपनी कमाई का 10% अपने बोर्ड को देता है। मतलब हर खिलाड़ी बाहर, BCB का पैसा भी बाहर। तो आप कमेंट करके बताइए, क्या BCB लाइन पे आएगा? अब BCCI को सॉरी बोलेगा या बांग्लादेश के प्लेयर्स चुपचाप भारत में वर्ल्ड कप खेलने आएंगे? और क्या लगता है आपको, कभी कोई बांग्लादेशी प्लेयर फिर से IPL में सिलेक्ट हो पाएगा? बड़े सारे सवाल हैं। इस भी सवाल का आप जवाब देना चाहें, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर लिखना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना।